कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्तमये साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आगे की गाथा में ये बात कहते हैं कि सुख दुख करने के अध्यवसाय की भी यही गति है। जैसे जीवन मरण के संबंध में जो हमारा अध्यवसान है वो मिथ्या है, झूठा है। ऐसे सुख दुख के मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, ऐसा अध्यवसान भी हमारा मिथ्या है ना। देखिए गाथा पाठ करते हैं। जो आप से माने दुखी सुखी ऊपर में अन्य के जीवन और मरण के अभिप्राय को, आशय को अज्ञान कहा, मूढ़ कहा। ऐसे ही जो ये मानता है कि मैं परजीव को सुखी दुखी कर सकता हूँ और परजीव मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, कहते हैं कि ये सब मान्यता काय की है, मूढ़ता की है, अज्ञानता है। और अनादि से यही भाव हमारे अंदर है कि जब जब भी हमें सुखी होना है तो भी हम पर की ओर देखते हैं, और दुखी हो रहे हैं तो भी पर की ओर ही देखते हैं। कोई भी पीड़ा आई, दुख आया तो हमने पर को ही देखा, और सुखी बनना है तो भी कहाँ देख रहे हैं, पर को ही देख रहे हैं और ऐसा ही मान रहे हैं। जैसे हम पर में सुख दुख मानते हैं, ऐसा हम भी पर को सुखी दुखी करते हैं, ऐसा ही मानते हैं। जबकि स्थूल आँखों से देखें, बाहरी दृष्टि से देखें तो ऐसा ही व्यवहार होता है। क्यों साहब मैं दुखी, अरे इनके कारण मैं दुखी हो गया, या इनके कारण मैं सुखी हो गया। लेकिन परमार्थ ये है कि भाई अपना सुख दुख अपने से है, पर से नहीं, और पर के सुख दुख पर से है, हमसे है। ऊपर की बात ध्यान रखना, सुखी करने का विकल्प ज्ञानियों में आता है, तो सुखी कर सकता हूँ ऐसा नहीं। मेरे कारण कोई दुखी न हो ऐसा विकल्प आ सकता है, लेकिन जो जिनको हमारे निमित्त से दुख पाना है वो दुख पाते ही हैं। क्या हम भाव कर सकते हैं, जैसे अपन के
किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं। हमने जो गलती की है उसकी भी हम क्षमा याचना चाहते हैं। फिर भी कोई हमें देख देख कर दुखी हो तो फिर अब उसके दुख का आधार क्या चलेगा? भले हम अब उसमें वो हमें देखकर दुखी हो रहा है, क्या समझ में आए? तो उसका दुख का कारण वह है कि हमें देखना है, उससे में हमारे भाव भी नहीं है उसे दुखी करने के, लेकिन फिर भी वो देख देख कर दुखी हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका सुख दुख उससे है, हमसे नहीं। हमारे सुख दुख हमसे है, उससे नहीं। क्या? तो फिर भी हम अगर ऐसा मानते हैं कि मैं सुखी कर देता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, अन्य मुझे सुखी कर सकता है, अन्य मुझे दुखी कर सकता है, तो आचार्य कहते हैं जैसे ऊपर में मारने दिलाने का अभिप्राय मिथ्या था, है वह द्योसान बंद का कारण था, ऐसे ही ये भाव भी तुम्हारे मिथ्या है, झूठे हैं। जो यह मानता गाथार्थ कहते हैं कि यह मानता है कि अपने द्वारा मैं पर जीवों को सुखी दुखी सुखी करता हूँ, वह मूढ़ मोही है, अज्ञानी है, और जो इसके विपरीत है वह ज्ञानी। इसके विपरीत है ज्ञानी। टीका में कहते हैं तो ये सारी बात ऊपर से लेके चलना है। अब इसमें जितना ज़्यादा डिटेल न भी करें तो अपन ऊपर में बहुत कुछ कर चुके हैं। वो कल कहा था ना कि गणित का एक सवाल का प्रक्रिया समझा दी कि ये है, तो अब जितने भी सवाल आएंगे हल कैसे होगा उस तरीके से हल हो जाएगा। इस सिद्धांत है। टीका कहते हैं पर जीवों में दुखी तथा सुखी करता हूँ और पर जीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं। इस प्रकार का अध्यवसाय दो रूप से अज्ञान है। वह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। धन्य है ज्ञानी संदृष्टि धर्मात्मा पुरुष, जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझकर अपनी परिणति में निर्मलता को प्राप्त किया और ये सिद्धांत बनाया, ऐसा अभिप्राय बनाया कि जगत में कोई जीव भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं किसी भी जीव को सुखी नहीं बना सकता। सुखी बनाने का भाव परिणति में आता है, पर सुखी बना सकता हूँ ऐसा नहीं। जब भगवान तीर्थंकर जीव थे, तीर्थंकर मुनि दशा में थे ना, कौन, तो उनके क्या विकल्प थे? अब अनंत दशा में तो विकल्प है नहीं, क्यों? अरिहंत दशा में तो विकल्प है नहीं, लेकिन मुनि दशा में मौन साधना चल रही थी, फिर भी अंदर में भाव क्या थे कि सारे जगत के जीव सुखी हो जाए, सारे जगत के जीव इस आत्मानुभव को करे, सब संसार से छूटे, सबके जन्म मरण का अभाव हो। यही तो परिणाम रहे होंगे ना उनके, हैं? लेकिन फिर भी वे जगत के जीवों को, सारे जीवों को सुखी बना सके नहीं। लेकिन उनके अंदर परिणाम ही थे। वे जानते थे कि मेरे परिणाम से जगत में कार्य नहीं होता है, कार्य तो कैसे होता है उसकी योग्यता से। तुमने मिथ्याभिप्राय नहीं था। ऐसे यहाँ आप और हमें भी कहते हैं कि भाई इस मिथ्याभिप्राय का हम परित्याग करते हैं, घबराना नहीं। सिद्धांत यही सत्य है कि हम सुखी बनाने के भाव कर सकते हैं। सुखी होना न होना उसकी योग्यता में है। कोई हमें दुखी करने का भाव कर सकता है, दुखी होना न होना अपनी योग्यता में है। किसी ने हमें दुखी करने का भाव किया और हम दुखी हो रहे हैं तो उसके करने से नहीं हो रहे हैं, हम अपने ही अज्ञानता से हो रहे हैं, और निमित्त कारण हमारा स्वयं का ही असाता कर्म का उदय है। और हमारे करने से अगर कोई सुखी हो रहा है
तो हमारे करने से सुखी नहीं हो रहा है, वो सुखी स्वयं के साता कर्म के उदय से हो रहा है। हम दोनों ही कारण संसार के बढ़ाने में भी पर का कारण समझते हैं और पर में ही अज्ञानता से सुख की कल्पना करते हैं। दोनों ही अवस्था में बंधन को। हाँ, सिद्ध भगवान की पूजा में लिखा ना, भव दुख का हेतु पर पहुंचा, पर से ही सुख को लिया। दुख का भी हेतु किसमें ढूंढा? बाहर। और सुख का भी हेतु कहाँ ढूंढा? बाहर। अभी नहीं, ध्रुव रूप से ज्ञान है। देखो, कोई अपराध हो या मत हो, ये भावना है तो ये निरंतर अपराध की ही है। हम बिल्कुल मंदिर में बैठे हैं, पाँव पे पाँव रख के, हाथ पे हाथ रख के, और कोई नहीं है, लेकिन ऐसी भावना है अगर हमारे अंदर, ऐसा आशय हमारे अंदर है, तो भी मिथ्यात्व का दोष तो लग रहा है। इस दोष से कैसे छूटे? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से छूटे, वस्तु स्वरूप को समझने से छूटे कि नहीं भाई, किसी के करने से मैं दुखी नहीं होता हूँ और मेरे करने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। जीव सुखी होगा तो उसके पुण्य कर्म के उदय होगा, सांसारिक सुख है, और दुखी होगा तो उसके पाप कर्म के उदय से होगा। और वास्तविक सुख, जीव वास्तविक सुखी होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा, और दुखी होगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान और मिथ्याचारित्र से होगा। और इसके अलावा कोई कारण ही नहीं है। निमित्त रूप में कारण कर्म का उदय, उपादान रूप में कारण अपने भाव। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी आत्मा आनंद भोग सकता है। बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल है, अपन कहा ना कि सिगड़ी जल रही है और अंदर में आनंद ले रहे हैं। असाता का तीव्र उदय आ सकता है। पांचों सुख पांडवों को, सुकुमार ऋषिराज को, है सुकोसन स्वामी को, बाहर में पीड़ा आसाता का उदय और भीतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आनंद ले रहे। पार्श्वनाथ भगवान के जीव हो गए हैं, आदिनाथ भगवान के जीव हो गए। बोलो, सोचो, 2 दिन के हम उपवासी हों और घर पे गए हम भोजन करने की भावना को लेकर और भोजन न मिले तो कितना गुस्सा आ जाएगा। चलो बताओ, मैं 2 दिन का उपवासी और ये कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक तो विकल्प ही नहीं आया, और फिर विकल्प आया तो आहार नहीं मिला। अब उन्हें कितना क्रोध आना चाहिए। चलो बताओ, इनको दोष दिया उन्होंने, किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वे जानते थे कि मेरे दुख का कारण पर नहीं है। अंतराय किसका बांधा हुआ है? कि स्वयं का बांधा हुआ है। मेरे अंतराय के उदय से बाहर की प्रसंगता नहीं बन रही है, और जब अंतराय कर्म का शोषण मिला, काय का है, तो राजा श्रेयांश को भी जाति स्मरण हो गया है। जिस समय कोई विधि नहीं जानते थे, वह विधि भी उनको, इसलिए इस सिद्धांत को हमें हृदय से स्वीकार करना कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। बाहर में अगर कोई सुखी दुखी होते हैं तो स्वयं उसके सुख में पुण्य कर्म का निमित्त और दुख में पाप कर्म का निमित्त, और कोई दूसरा साधन नहीं। मैंने कहा ना, पुण्य उदय सुख की बड़वारी,
पाप उदय दुख होत अपारा, और पुण्य पाप दोहु संसारा, मैं तो देखन जानन हारा। जब पुण्य का उदय होता है तो सुख की बड़वारी होती है, चारों तरफ से अनुकूलता 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 है। आंखें देखती है बाहर के निमित्त को, और ज्ञान देखता है अंतरंग के निमित्त को। अंतरंग में पुण्य कर्म का उदय हो तो बाहर जंगल में भी मंगल हो जाए, और अनुकूलता का उदय नहीं हो तो बाहर सारी चीजें हैं और फिर भी उसको कोई चीज की प्राप्ति न हो। इसलिए ये कह के आचार्य हमें निर्भर करते हैं, घबराना नहीं, निर्भर हो जाओ। अभिप्राय में से ये बात निकल जाए कि मुझे कोई दुखी करता है, मुझे कोई सुखी करता है, मैं किसी अन्य को सुखी करता हूँ, मैं अन्य को दुखी करता हूँ कि नहीं। अब इसके बाद जितनी चर्चा हम करेंगे वो सब व्यवहार की, काय की करेंगे। अरे साहब इनके कारण मैं बहुत परेशान हो, क्यों परेशान हो, ये कहना नहीं मान रहे, ये नहीं कर, ये सब व्यवहार, परमार्थ से वो मेरे दुख का कारण नहीं है। भैया इनके कारण मैं बहुत शांति में हूँ, इनने ये कर दिया, कि ये सब व्यवहार, परमार्थ से वो मेरे लिए सुख के कारण नहीं। निश्चय सुख का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार सुख का कारण अपना ही पुण्य कर्म का उदय, दूसरा पुरुष तो सुखी दुखी कर सकता ही नहीं है। फिर भी ज्ञानियों को सुखी बनाने का भाव आता है। कैसा आता है? कल कहा था मेरी भावना में लिखा कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबराए, मेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घट घट चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कृत हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जीवन सफल, हाँ जीवन सफल पाए। मैं ज्ञान और चारित्र की उन्नति करके मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त होता है। सुख सारे जगत के जीव सुखी रहे। साहब हम तो जब सुखी नहीं कर सकते तो ऐसे भाव ही क्यों लाएं कि मत लाओ। तुम्हारे अंदर भाव ही ना आए तो भाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भाव आना है तो सुखी करने के लाना, किसी को दुखी करने के मत लाना। क्या समझ में आया भाई? अपने में लीन हो जाओ तो सुखी कराने का भी भावना है। मुनिराज जब ग्रंथ लिखते हैं तो छठे गुण स्थान में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? जब सातवें गुण स्थान की निर्विकल्पता आ जाती है तो लिखने का भाव भी खत्म हो जाता है। चल रहे हैं तो छठे गुण स्थान में है, जब निर्विकल्पता आ जाती है तो स्थिर हो जाते हैं। बात ही समझ में नहीं आई, भाव ही नहीं आते। उपदेश दे रहे हैं तो गुण स्थान कौन सा है? छठा है। और जब स्थिर होंगे तो गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? सातवां। जब अंदर में स्थिर होंगे तो वचन की क्रिया नहीं हो सकती। ये वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है। कई कहते नहीं थे भजन में कहा ना दानाचार्य जी के, उनके भागचंद जी के भजन में कि छोड़ शुभ क्रियाकलाप, सारी शुभ की क्रिया को तू छोड़ दे। तो न दया कर, न दान कर, न व्रत कर, न शील पाल, न संयम पाल, न पूजा कर, ये सारे कार्य मत कर। परंतु शर्त साथ में यह है कि करो मत कदाच पाप। तो ये सब चीज छोड़ दे, हम कहते हैं कि मत कर। अब साथ में शर्त ये है कि तू किंचित भी पाप कार्य मत कर। क्या बात कर रहे हो साहब? जब मैं ये छोड़ दे तो फिर क्या करे कि शुभ में जो मग्न हो, शुद्ध शुभ में ना मग्न हो, शुद्धता विसर नहीं। कि तू शुभ में भी मग्न मत हो, तू तो शुद्धता में विसरण कर आनंद ले।
लेकिन जब वो दशा न आए तब तक तुझे क्या करना, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनो तावत ही करण योग्य कही शुभ करनी, कि जहाँ तक तेरा उपयोग शुद्ध न हो जाए तब तक तेरे जीवन में अगर कोई करने योग्य कार्य दिखते हैं तो शुभ करना, अशुभ की ओर मत जाना। ऐसे कह रहे हैं कि जब हम किसी को बचाते ही नहीं है तो बचाने का भाव क्यों करें, कि मत करो पर मारने का भी भाव मत करना। इन्हें साहब ये भाव तो आते हैं, तो फिर ये आते हैं तो बुद्धिपूर्वक कौन से भाव आना चाहिए, ये बचाने के आना चाहिए। लेकिन मैं बचा सकता हूँ ऐसा अभिप्राय मत है। अगर हमें हिंसा करने का भाव आता है तो उससे कई गुना अधिक बचाने का भाव, अहिंसा का भाव, पग पग पर सावधानी कि किसी जीव का भी बिन प्रयोजन घात न हो जाए, और प्रयोजन पड़ने पर भी स्थूल जीवों का घात न हो, है ना। तो सब क्या करें, प्रयोजन है अब क्या, कि भाई वहाँ भी स्थूल जीवों का नहीं, सूक्ष्म जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हो, ये नहीं हो, चलने फिरने एक इंद्रिय आदि को, पृथ्वी का है, जल का है, जैसे हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं, अब ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, लेकिन आगम में तो इनमें भी हिंसा कही है ना। हाँ, तो ये अभिप्राय क्या होना, एक भी जीव का घात नहीं। ये भी है मेरे राजकोट को इसमें जो मर्यादा में बांध लगे भाई रात्रि में आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उस वक्त सारी मर्यादा कर रखी है। ग्रस्तों के लिए भी मर्यादा है, यद्यपि ये बात अलग है कि हम अपनी परिणति में उछलंगता ले आए, लेकिन ये सब मर्यादा। हाँ, अब वो कह सकते साहब उस समय साधन नहीं थे तो सब पल जाते थे। पहले तो बेचारे लोग कहीं भी जाते थे तो बाहुल्यता से काई से जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। 10-10, 25-25 किलोमीटर होते तो पैदल चले जाते थे। पुराने लोग कहते कि भाई बनेड़िया जाते थे ना, तो निकलते सुबह निकलते तो शाम को पहुंच जाते थे। हाँ, 35-40 किलोमीटर चल जाते थे तो पहुंच जाते थे। फिर चलो साधन, ऐसे साधन नहीं थे, लेकिन अब तो सब साधन कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया। कहाँ जीव पंचेंद्री नहीं दिखे, उसका एक्सीडेंट कर दे तो एकेंद्री कहाँ दिखेगी, एक बार क्यों है। इसलिए उसकी मर्यादा में लाके खड़ा किया कि 8वीं प्रतिमा के अंदर आरंभ त्याग हो जाता है तो वहाँ फिर वाहन का प्रयोग भी नहीं होता। आरंभ त्याग हो गया, अब वाहन का प्रयोग नहीं, क्योंकि क्या पता कौन सी जीव, कितने जीव, क्योंकि 7वीं प्रतिमा तक गृहस्थ में जीव रहकर आरंभिक क्रिया कर सकता है, न्यायोचित क्रिया कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर में तो आरंभ का भी परित्याग हो जाता है। इसलिए इसका नाम ही प्रतिमा का क्या है, आरंभ त्याग प्रतिमा। यानी उस प्रतिमा में, प्रतिमा का अर्थ क्या बताया था, प्रतिमा का क्या अर्थ बताया, 11 प्रतिमा। तो प्रतिमा का अर्थ क्या, ये सब 2 प्रतिमा ले ली, एक आज अनंत की ले ली, एक सिद्ध की ले ली, ये 2 प्रतिमा हो गई कि नहीं। प्रतिमा मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिमा का मतलब क्या है, प्रतिज्ञा। अब उनने क्या प्रतिज्ञा ली, आरंभ त्याग की प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कोई भी सांसारिक आरंभ नहीं करूँगा, है ना। 108 प्रकार के पापों में समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने पारम, कृतकारिक मोदन करके
क्रोधादि चतुष्टय धर के समरम, संभारम और आरम। मन में विचार करना, सामग्री को जुटाना और कार्य करना, एक संभ्रम, एक समारम और एक आरम। दिगंबर संत धन्य है, 108 पाप से रहित हो। मन में विचार लाते हैं, न वचन से करते हैं, न करने वाले की अनुमोदना करते हैं, न क्रोध से करते हैं, न मान से करते हैं, न माया से करते हैं, न लोभ से करते हैं। समरम, समारम, आरम 3, उसमें गुणा किया जाए मन वचन काय का, है ना, तो क्या हो गया 9। समरम, समारम, आरम मन वचन कीने पारम। और फिर उसमें गुणा किया जाए कृतकारित अनुमोदना का, तो 27। और फिर क्रोध मान माया लोभ से किया जाए तो 108। 108। इन 108 पापों से रहित कौन होते हैं? दिगंबर संत होते हैं। सांसारिक हो, हाँ, इसलिए उनके मन में सांसारिक कार्य करने का कोई विकल्प ही नहीं, कोई भाव नहीं। इसलिए हम लगाते हैं 108। राज के आगे क्या लगाते हैं? 108। यानी 108 पापों से रहित जीवन है इनका, इतना पवित्र जीवन है इनका, है। माला के 108 मन के में भी यही बात है कि भाई 108 पापों से दूर होना। क्या तो कहने का मतलब है, भाव तो ज्ञानियों को बचाने के, सुखी करने के आते हैं, पर मिथ्या आशय नहीं होता है कि मैं बचा सकता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ। इसका अर्थ उल्टा भी नहीं लेना हो कि जब हम कर ही नहीं सकते तो हम भाव ही क्यों लाएं। जब हम किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं तो हम भाव ही क्यों लाएं कि बिल्कुल मत लाओ। तो जब तुम सुखी कराने का भी भाव नहीं लाओगे और दुखी कराने का भी भाव नहीं लाओगे तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहेगा? क्या अपने में रहेगा? तो जिनवाणी तो यही चाहती है, लेकिन न भी हो तो बचाने का भाव करना, परंतु करने का मतलब है होते हैं, करने का मतलब यहाँ ये नहीं कर्तव्य बुद्धि वाला करना नहीं। ज्ञानियों की परिणति में ऐसा बचाने का भाव देखा जाता है, होता है, और उनका अभिप्राय ये नहीं होता कि मैं किसी को बचा सकता हूँ। उनका ऐसा अभिप्राय होता है, दिखता है परिणाम। होते क्या रोज कहा था ना कि टंकी की टोटी टूट गई, पानी बहरा अनछना। अब वो कहे कि इतना अनछना पानी ढूल जाएगा, क्या करे? क्यों गलना लगा के खड़े हो गए हैं? अब क्या भाव आए हैं? टाइम पूरी टंकी, अब वो नीचे आवाज भी लगाई उन्होंने ऊपर से, सब सुनील जी ने, और अब ऊपर की मंजिल पे थे इसलिए आवाज नीचे सुन नहीं पाए, और बाथरूम में थे। अब उनका विकल्प ये है कि मैं बाहर गया और इतना पानी ढुल जाएगा, इतना ढुल जाएगा, तो वो उसी को लेके खड़े रहे। तो भाव काय का आया? बचा। बच पाए न बच पाए वो अलग बात है। टोडरमल जी साहब ने लिखा कि वहाँ अन्य जीवों को बचाने का भाव आए तो पुण्यबंध का कारण है, और मारने का भाव आए तो पाप बंध का कारण है। पर बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, ये मिथ्याभिप्राय है। और सुधारा कहाँ करना? मेरी मिथ्याभिप्राय निकल जाए हमारा, और उत्कृष्ट भाव आएंगे। जितना जितना तत्व के निकट जाएगा ना,
भाव उतने ऊंचे ऊंचे होते चले जाएं। इसलिए ये नहीं सोचना कि साहब आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि हम किसी को सुखी बना रखते। अरे भाई, भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते ही नहीं है, कितना ही प्रयत्न कर ले। पर में अपन ने कहा था ना, पद के युग जो राग हो, भला विघन में आए, पर से घटपड़ जो दिखे, आत्मघात कराए। जिस भूमिका में है उसके अनुरूप भाव आए बिना रहते ही नहीं है। लेकिन मैं कर सकता हूं, ये अभिप्राय नहीं। ज्ञानियों को उपदेश देने के भाव आते हैं, कल्याण हो सारे जीवों के ये भाव आते हैं, लेकिन मैं कर सकता हूं ऐसा नहीं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई, भावार्थ में कहते हैं, यह मानना ज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं। जिसके यह ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह ज्ञान नहीं है वही ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। जिसके ऐसा अभिप्राय नहीं, अभिप्राय का ही से चेंज होता है। अभिप्राय का दूसरा नाम है मान्यता, विश्वास, आशय। इकाई से चेंज होता है। सम्यक अभिप्राय तत्वज्ञान का अभ्यास करने से होता है, सिद्धांत समझने से होता है। बात समझ, जैसे जैसे सिद्धांत को समझेगा वैसा वैसा अंदर में क्या होगा, अभिप्राय चेंज हो जाएगा। और अगर सिद्धांत समझ में ना आए तो कितना ही प्रयत्न कर ले, अभिप्राय चेंज होता है। कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती, और मायाचारी का परिणाम भी नहीं होता। सारे अभिप्राय उदय श्री से कहते थे कि आपने इतने मंदिरों का निर्माण कर दिया, आपने इतना, तो सहज कहते नहीं भैया, कौन किसका करता है। जिन जिन परमाणुओं का जहाँ जहाँ परिणमना था वो परमाणु वहाँ आरोप आ रहा है। अब उसको स्वीकार थोड़ी कर, बचाने का आपने बचा लिया, ऐसा आरोप आ रहा है। लेकिन उनका अभिप्राय अंदर में मैं बचा सकता हूँ का, बचाने का भाव अगर निकल भी जाए तो मारने का भाव रह सकता है। क्या? और किसी जीव का बचाने का भाव खत्म हो गया ना, तो उसके अंदर क्या भाव रहेगा? मारने का रहेगा। ज्ञानी है तो रहेगा ना, दो में से एक कार्य तो करेगा, या तो पाप कर ले या पुण्य कर ले, है? एक तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब बचाने और मारने की बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है तो फिर वहाँ परिणाम चलता है, तो बचाने का चलता है, मारने का नहीं। और अगर होता भी है तो उसका खेद होता है, उसका उत्साह नहीं होता। क्या होता है? कोई भी कार्य का क्या होगा? खेद होगा, उत्साह नहीं होगा। उसका अभिप्राय यही रहेगा। इसकी अपन ने चर्चा की, मेरी भावना में भी की, हमारे मित्रा विज्ञा है उसमें बालबोध भाग में भी कहे कि नहीं सताऊं किसी जीव को, है। ये कैसा अभिप्राय रहता है कि मेरे द्वारा कोई भी जीव सताया न जाए, मरे नहीं, किसी की तकलीफ न हो, ऐसा भाव उसके हृदय में रहता है। बचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय तो नहीं है, पर भाव आए बिना रह नहीं सकते। एक नहीं तो चीज चलेगी चलेगी। तीन प्रकार के परिणाम है ना हमारे
संसारिक जीवों के, सारे जगत के जीवों की बात करें और जब नीचे की बात करें तो कहते हैं उपयोग 3 प्रकार का, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, या कहो शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम है। अगर शुद्ध परिणाम जीव को उत्पन्न नहीं हुए हैं तो 2 में से एक परिणाम तो चलेगा ही चलेगा। कौन सा चलेगा? या तो शुभ परिणाम चले या अशुभ परिणाम चले। जहाँ अशुभ परिणाम की अधिकता हो गई वहाँ शुभ परिणाम नहीं है, और जहाँ शुभ परिणाम की अधिकता हो गई वहाँ अशुभ परिणाम नहीं है। पर शुभ और अशुभ परिणाम में भी अनादिकाल से मिथ्यात्व तो जो का त्यों है, और तत्व ज्ञान का अभ्यास होने पर विपरीत अभिप्राय निकल जाए तो एक परिणाम तो रहेगा कि सुखी रहे, लेकिन उसके अंदर सुखी कर सकता हूँ ऐसा अभिप्राय नहीं। क्या करें? होते नहीं होते क्यों? रामचंद्र जी की पुराने समय में तो मालूम आपको, आज की व्यवस्था और पुराने समय की व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें, ऐसे कई शास्त्रों में कथन आते हैं। क्या हम तो क्या अपने मन की शास्त्र में मान लेते हैं जो मन की लिखी है। पुराने समय में शास्त्रों में ऐसी कथन आते थे कि पहले शादी में स्वयंवर होते थे। क्या होते थे? उसमें कितने गुण मिलाए जाते थे? क्या कितने कुल मिलाए जाते थे? राजा आमंत्रित करता था। और एक प्रथा और भी पहले थी कि एक हाथी को कर देते और उसके गले में हम मुंह में माला दे देते थे और कहते थे ये जिसके गले में डाल देगा वही इसका पति हो। ऐसी भी कथाएं मिलती है, नहीं मिलती? ऐसी भी कथा थी। वो घूम फिर के कहाँ डालता है, फिर पीछे तो फिर वहीं जाके डाल देता है। तो चलो हाथी वाली तो अपन कथा को गौण करें, लेकिन स्वयंवर, सीता का स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ। पसंद से हुआ है? भाई पहले से कोई गुण पसंद का मतलब कोई गुण थोड़ी मिला है कि इनमें हाँ ये पसंद आ रहा है अब, लेकिन करे। और फिर भी प्रतिकूलता आनी थी तो आई, और कई के दृष्टांत ऐसे भी हैं कि जिनके प्रतिकूलता न आनी थी तो न आई। इसलिए सिद्धांत हमारा ये है, ये गाथा के अनुरूप चलना। अपने को कितना ही प्रयत्न कर ले, अगर पाप का उदय होगा तो कोई सुखी नहीं कर सकता, और पुण्य का उदय होगा तो कोई दुखी नहीं कर सकता। टोडरमल साहब ने लिखा पहले ही अधिकार के अंदर, जहाँ पाप का उदय हो वहाँ अनुकूलता का निमित्त नहीं बनता, और जहाँ पुण्य का उदय हो वहाँ प्रतिकूलता का निमित्त नहीं बनता। गए झगड़ने के लिए और सामने वाले का पुण्य का उदय है तो जय जयकार करने लग गए काई के लिए, और गए प्रेम से और उदय पाप का है तो लड़के आ गए। हाँ, काम ही नहीं करता ना, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। संसार की दशा यही है। इसलिए जिन वचनों को सुन के अपने श्रद्धान को मजबूत करना, ये जितनी गाथाएं चल रही है ना, ये निमित्तों से दृष्टि हटाने की चर्चा चल रही है। खाली हमारे ख्याल में बने नहीं रहे, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। उस समय प्रसंग बनना चाहिए जिस समय कोई किसी अन्य पे आरोप दे, उसी समय हमारे ख्याल में ये बात आना चाहिए कि मेरे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। अगर ये दिख भी रहा है तो इसमें मेरा ही असाता कर्म का उदय है जो ये मुझे दुख का कारण दिख रहा है। जिनको पिताजी विशेष अभ्यास हो जाता है उनको तो ये चीज निरंतर
तो बस उसी बात को समझा देना। सामान्य जीव नहीं समझेगा उसको तो वो तो ऊपर कोई आरोप दे रहा। 99 पॉइंट हटा दे, फिर 1 पॉइंट के फिर 99 इससे हटा दे, फिर 1 के फिर 99 इससे हटा दे, फिर 1 के फिर 99 इससे, ऐसे हजारों 99 हटा दो। कितने? उतने लोगों की आस्था ऐसी ही है कि पर मुझे सुखी करता और पर मुझे दुखी करता। ये तो कुछ बिरले जीव ज्ञानी धर्मात्मा समदृष्टि चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थान पंचम मुनिराज भगवंत, ये इनकी आस्था जिनागम के सर्वज्ञ की वाणी से परिवर्तित हो गई कि मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं अन्य को सुखी नहीं कर सकता, मैं अन्य को दुखी नहीं कर सकता। ऐसा निर्भर होकर उसकी दृष्टि अपने ज्ञाय पर चली जाती है कि मेरा काम तो क्या है, जानना जानना और जानना। आनंद लो बस इसका। हाँ। अभ्यासी जीव, अभ्यासी में तो सब है, लेकिन आपने एक और बात कही कि ऐसे 99 हाँ चले गए ना लिखा बार बार। ये क्या है, हर समय जागृत रहना। उनने कहा तत्काल हमारे अंदर विकल्प आना कि दुख का कारण ये है कि दुख का कारण मैं हूँ। पहले अगर निश्चय में चले जाएं तो मेरी अज्ञानता का भाव, और व्यवहार में मुझे अगर पीड़ा हो रही है तो मेरा ही असाता का उदय है, काय का उदय है। असाता मिटेगी तो एक शांति आ जाएगी, क्योंकि पर द्रव्य मेरे दुख का कारण हो कैसे सकता। किस पे आरोप है? इसलिए सबके प्रति समभाव और समता का भाव हृदय में जागृत हो जाना चाहिए। योग सार में योगेंद्र भगवान ने कहा ना, को मित्रता किससे करूं और किसके साथ कलेश, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। इस सारी जगत की आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान की धनी है, अपने वैभव को भूल रहे हैं। इसलिए मैं किससे मित्रता का व्यवहार करूं और किससे शत्रुता का व्यवहार करूं, मेरे लिए तो ये सब ज्ञानेश है, अर्थात ज्ञाता दृष्टा रूप समझकर इन्हें जानने योग्य है। दृष्टि मिले बात बात। दुनिया निमित्तों से बात करेगी, कोई चिंता नहीं करना, समझना, लेकिन अभिप्राय हमारा बनाना कि नहीं नहीं भाई, पर के कारण कोई दुखी नहीं है। अपने पाप कर्म के उदय के बिना सामने वाले को आपको दुखी करने का भाव भी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उसका भाव आप पे चलेगा नहीं। कैसा? पहले तो उसको दुखी करने का भाव ही नहीं आएगा, और कदाचित आ भी गया तो आपका पुण्य कर्म का उदय, आपका पाप का उदय नहीं है, तो वो दुखी कर ही नहीं सकता है, किंचित नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, गजब की बात है कि साहब ये तो सब व्यवहार से हटके बात है कि हाँ भाई, निश्चय की बात सब व्यवहार को छेदती हुई तो आगे बढ़ती है। क्यों? दुनिया में भी किसी को आगे बढ़ना हो ना, किसको, किसी को भी राज अवस्था में भी आगे बढ़ना हो, राजा भी बनना हो, तो दूसरे को पीछे करते हुए आगे निकलता है। क्या समझता है? वो उम्र भी नहीं देखता है। पढ़ाई में भी किसी से आगे, तो सबको आगे करके आगे बढ़ता है, वो बढ़ता चले जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये व्यवहार को भी गौण करते हुए तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। परमार्थ को समझना कि नहीं बात। ऐसा करेंगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मत बोलो भैया, बोलो ही मत। हमारे दादी जी तो भजन गाते थे हमेशा कि हम बैठे अपनी मौन से, दिन चार के मेहमान, बोली बिगाड़े कौन सो। तू 4 दिन का तो मेहमान है, तो क्यों दूसरों से बोलकर अपनी बोली बिगाड़ता है कि तू मौन से रह। ये कहते थे कि हम बैठे अपनी मौन सो।
लेकिन कौन से मौन में होना? भाषा से मौन होना मौन नहीं है। मन भी हमारा संसार में न लगे और आत्मचिंतन में लग जाए, वह मौन है। कौन सा मौन है? कि वह मौन है। नहीं भी बोले और अंदर के अंदर खोटे विकल्प करे तो उससे तो अच्छा है कि बोल ले भाई, तो बोलने से कम तेरी भड़ास तो निकल जाएगी, थोड़ी देर के लिए शांत तो हो जाएगा है। और मौन रहेगा तो अंदर के अंदर तो कभी ये उस अंदर के मौन को बदल दो कि नहीं, हमें मौन होना है, नहीं हमारे मन में कोई विकल्प नहीं आना, तत्व चिंतन चलना, भेद ज्ञान चलना। कौन मुझे दुखी नहीं कर सकता? जगत में ऐसा कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो मुझे दुखी कर सके। वास्तविक दुखी मैं अपने अज्ञान से होता हूँ, और अगर कोई दुख का कारण बनता है तो मेरे ही असाता कर्म का उदय। जिनवाणी बार बार कहते हैं, कहा ना, पुण्य उदय सुख की बड़वारी, पाप उदय दुख होता। जब पाप का उदय आता है तो चारों तरफ से प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। दुनिया निमित्त को लक्ष्य में रखकर बात करती है, जिनवाणी वस्तु के स्वरूप को लक्ष्य में रखकर बात करती है। और जो वस्तु के स्वरूप को लक्ष्य में रखकर बात की जाती है वो बात सम्यक होती है, और जो निमित्त को लक्ष्य में रखकर बात की जाती है वो समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं। जैसे हमको मनुष्य कहा तो निमित्त की अपेक्षा कहा कि स्वभाव की अपेक्षा कहा। क्यों? स्त्री कहा तो स्वभाव की अपेक्षा कहा कि निमित्त की अपेक्षा कहा कि निमित्त। युवा कहा, बालक कहा, समझदार कहा, मूर्ख कहा, ये सब हमारे संयोग की अपेक्षा का, वास्तविकता में तो नहीं है। और हमें आत्मा कहा गया तो अब ये काहे से कहा गया? स्वभाव की अपेक्षा। अब इसमें क्या निमित्त लगे? चलो हम आत्मा हैं, आप बताओ काय की अपेक्षा का? अरे ये तो स्वभाव की अपेक्षा है ही ना। तुम मनुष्य सदा नहीं रह सकते लेकिन आत्मा सदा रहोगे। स्त्री पर्याय में सदा नहीं रह सकते लेकिन आत्मा रहोगे। युवा सदा नहीं रह सकते लेकिन आत्मा रहोगे, है? तो तुम्हारा जोर काहे पे आना चाहिए? आत्मा पे आना चाहिए। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि निश्चय ये सत्य है। व्यवहार क्या है? अपेक्षावत सत्य है। एक दूसरे पे एक दूसरे का आरोप दिया, लेकिन परमार्थ ये है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु को ऐसा ही देखा है, ऐसा ही जाना है कि जगत में कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता ही नहीं है। अब हम माने तो भी यही सत्य और न माने तो भी यही सत्य। मानकर मान्यता सुधार ले तो ज्ञानी, और सुनकर मान्यता ना सुधारे तो अज्ञानी। और अज्ञानी को कर्म बंद होता है, ज्ञानी कर्म बंद से छूट जाता है। 1000 व्यक्ति सूर्य को गर्म ठंडा कहे, कितने? 1000 व्यक्ति। सूर्य ठंडा, सूर्य ठंडा, सूर्य ठंडा। और एक ही व्यक्ति और वो कहे कि सूर्य गर्म है, कितना? तो बात सत्य किसकी है? अरे नहीं साहब, 1000 व्यक्ति कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने का कोई महत्व नहीं है, वस्तु के स्वरूप का महत्व है। काय का महत्व? सारा संसार निमित्तों की मुख्यता से चर्चा कर रहा है, सारा पर पे आरोप दे रहा है कि तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं। सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि कोई किसी को दुखी सुखी कर सकता नहीं है, तो उनकी वाणी का महत्व है कितना। अज्ञानी तो बाहुल्यता संख्या की अपेक्षा से निर्णय करते हैं, ज्ञानी संख्या की अपेक्षा से निर्णय नहीं करते हैं, स्वभाव की अपेक्षा से। नहीं तो आज सिद्ध की संख्या कितनी? अनंत है ना, इतनी अनंत। पर संसारी जीवों की संख्या कितनी? वहाँ अनंत कहेंगे तो यहाँ अनंत अनंत कहेंगे। कितना कहेंगे? कितने कहेंगे? वो मतलब अभी जो कहा ना कि
इतने सिद्ध हो गए, फिर भी 100 में से 99 हटा दो, एक में से फिर 99 हटा दो, फिर 99 हटा दो, ऐसे हजारों करोड़ों 99 हटा दो, तो भी सिद्ध भगवान इतने से ही हैं। कितने हैं? और संसारी राशि कितनी है? इतनी है। वो सिद्ध, इतने सिद्धों की मान्यता एक जैसी और इतने संसारी जीवों की मान्यता एक जैसी, लेकिन फिर भी सत्य वह है, ये सत्य नहीं है। संख्या से देखो तो सब तो संसारी ऐसा ही मान रहे हैं कि पर सुखी दुखी कर सकता है, कि भाई तुम मानो तो मानो, वास्तविकता में वे सुखी दुखी कर सकते नहीं हैं। इस प्रकार की यह चर्चा की। अब ये आगे यही प्रश्न आएगा जो ऊपर में आया कि यह अध्यवसान अज्ञान कैसे, तो उसके उत्तर स्वरूप में आगे की गाथा कहेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होकर सम्यक की आराधना करें, यही मंगलवान है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा हेतु। वाणी माता की जय।